तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे AI टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप अपने कंटेंट क्रिएशन को काफी ज्यादा स्मूथ, इजी और एफर्टलेस बना सकते हैं। इसके अलावा इन टूल्स को यूज करके आप अपने वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और स्टॉक फुटेजेस भी खुद से जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको किसी भी टाइप का कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक कंटेंट क्रिएट करने के लिए AI का यूज करना स्टार्ट नहीं करा है तो एटलीस्ट अब तो आपको कर ही देना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में AI सब कुछ टेक ओवर करने वाला है। और जो लोग जितने ज्यादा AI टूल्स का जितने बेटर तरीके से यूज करेंगे, आप देखोगे कि वो लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल होगी। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो या फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो आपको AI टूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और उनको आप अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जिनको आप कंटेंट क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला AI टूल है बिंग चैट। देखो, चैट जीपीटी से तो हम सब लोग फेमिलियर हैं, हम सब ने यूज करा हुआ है और उसका हमने 3.5 वाला वर्जन यूज करा हुआ है जो कि बेसिक सा वर्जन है, ज्यादा उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो उसका नेक्स्ट वर्जन है चैट जीपीटी 4 वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है। उसमें आपको बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और भी कई मायनों में वो चैट जीपीटी 3.5 से बेटर है। लेकिन चैट जीपीटी 4 को यूज करने के लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ता है, विच इज $20 पर मंथ, यानी लगभग 1600 इंडियन रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं पर मंथ टू यूज चैट जीपीटी 4। लेकिन बिंग चैट में आप वो सारी चीजें जो चैट जीपीटी 4 में आप कर सकते थे वो सारी चीजें आप बिंग चैट में कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज बिंग चैट का मॉडल भी जीपीटी 4 पे ही बेस्ड है। इवन की बिंग चैट में आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आपको चैट जीपीटी के पेड वर्जन में मिलता था। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बिंग चैट को यूज करके अपने लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकता है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस, क्लिकेबल टाइटल्स, टॉपिक्स, वीडियो आइडियाज और अपने थंबनेल्स के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस भी यहां से जनरेट कर सकता है। अब इसको अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं तो आपको बिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, दैट विल बी मच बेटर। बाकी आप चाहे तो इसका वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी वेब ब्राउजर में जाके बस बिंग चैट लिखना है एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। यहाँ पे अपना साइन इन कर लीजिए और जैसे आप चैट जीपीटी को यूज करते थे प्रॉम्प्ट्स देके, सिमिलरली यहाँ भी आपको उसी टाइप के प्रॉम्प्ट्स देने हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप ये क्रिएटिव मोड वाले में जाते हैं तो इसमें थोड़े इमेजिनेटिव आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ फैक्चुअल डेटा चाहिए तो उसके लिए आप मोर प्रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ फैक्चुअल डेटा मिलेगा जिसको आप अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। अब इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको इस डिजाइनर वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे नॉर्मली कोई भी आप प्रॉम्प्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट होके आ जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये भी डॉली 3 के मॉडल पे बेस्ड है तो जो इमेजेस डॉली 3 पे आपको मिलेंगे एग्जैक्टली सेम इमेजेस आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो इसको यूज करने से आपका कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा स्मूथ और एफर्टलेस हो जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट AI टूल इज Adobe पॉडकास्ट। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी वीडियो की क्वालिटी इस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। और अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा माइक लेना पड़ता है जो कि काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और साथ में आपको बहुत अच्छे ऑडियो एडिटिंग स्किल्स भी आने चाहिए ताकि आप अपनी ऑडियो को अच्छे से इनहैंस कर पाए, एम्पलीफाई कर पाए। अब क्योंकि लोगों के पास ज्यादा बजट नहीं होता या फिर जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के, उनको ज्यादा ऑडियो एडिटिंग वगैरह के बारे में पता नहीं होता, तो उनकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी ऑडियो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है Adobe पॉडकास्ट। एक्चुअली इसमें आपको एक इनहैंस स्पीच का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप बहुत खराब ऑडियो भी अगर आप अपलोड करोगे, जैसे उसमें अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, ऑडियो में एको बहुत ज्यादा है, फिर भी वो इतनी खराब ऑडियो को इतने अच्छे से इनहैंस करेगा कि ऐसा लगेगा कि आपने किसी स्टूडियो में बैठ के बहुत ही हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको कोई भी ऑडियो एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत है। सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात कि ये टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो सिंपली अपने ब्राउजर में जाके Adobe पॉडकास्ट सर्च करेंगे और यहाँ से गो टू एनहांस स्पीच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जिस भी ऑडियो फाइल को एनहांस करना चाहते हैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी ऑडियो एनहांस हो जाएगी। उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट AI टूल इज YouTube समरी विद ChatGPT एंड क्लाउड। देखो, एक्चुअली में ये एक वेब एक्सटेंशन है जो कि YouTube वीडियोस को समराइज कर देता है।
अब देखो, जब भी हम किसी टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करते हैं तो पहले से उस टॉपिक पे कितने लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं ये सारी हमको देखने पड़ते हैं ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो क्रिएट कर पाए। और उसमें डेफिनेट सी बात है, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन इस टूल को यूज करके आप अपना वो सारा टाइम, सारा एफर्ट बचा सकते हो और बहुत आसानी से जो भी उसके क्रक्स है वीडियो का, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वीडियो में, वो आपको पता लग जाती हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद YouTube पे जाके आप कोई भी वीडियो ओपन करेंगे तो आपको साइड में यहाँ पे छोटा सा एक टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको इस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा और इस वाले आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो की पूरी समरी आपको बस इतने पॉइंट्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वीडियो की लेंथ 11 मिनट 26 सेकंड्स है और उसकी समरी बस आपको इतने छोटे से पॉइंट्स में मिल गई है। इसको पढ़ने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। तो कहाँ आपको 10-11 मिनट्स लगते हैं इस वीडियो को देखने में और इसमें क्या है ये समझने में, बट इस टूल का यूज करके वो सारी चीजें आप 30 सेकंड्स के अंदर जान सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर स्पेशली फॉर रिसर्चिंग। अगेन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट AI टूल है SEO सर्च कीवर्ड टूल। एक्चुअली ये भी एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको यूज करके आप अपने वीडियोस के लिए बहुत ही हाई रैंकिंग कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको कीवर्ड्स के साथ साथ उसका रैंक भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को कंट्री के अकॉर्डिंग और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। now आपको जो भी कीवर्ड सर्च करने हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर देता हूँ। मुझे YouTube के अकॉर्डिंग कीवर्ड चाहिए तो आई सेलेक्ट YouTube फ्रॉम हियर, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स तो मिल ही जाते हैं, साथ में उनके रैंक्स क्या है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो इनमें से जो भी 1 2 3 4 इस तरीके के रैंक्स वाले कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। तो आप इस AI टूल का यूज करके अपने वीडियोस के लिए बेटर और अच्छे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और अपने वीडियोस की सर्च रैंकिंग्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। So the next AI tool is Clipchamps AI text to speech. नाउ अभी तक बहुत सारे क्रिएटर्स 11 Labs का यूज करते थे अपने स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन 11 Labs के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें एक बार में 2500 से ज्यादा वर्ड्स की ऑडियो जनरेट नहीं करवा सकते। और दूसरी कि अब अगर आप 11 Labs का फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आप पूरे महीने में सिर्फ 10 मिनट्स की ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो उसी का अल्टरनेटिव है Clipchamp का AI टेक्स्ट टू वीडियो। Clipchamp बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ही एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको AI टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ आपको साइन इन करके क्रिएट अ न्यू वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिकॉर्ड एंड क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस लैंग्वेज में आप ऑडियो जनरेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग वॉइसेस भी मिल जाते हैं, आप चाहो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आप यहाँ से अपनी ऑडियो का इमोशन भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी ऑडियो का पिच क्या होगा दैट यू कैन ऑल्सो डिसाइड फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको टेक्स्ट अपना ऐड कर देना है, तो लेट मी ऐड माई टेक्स्ट हियर। और यहाँ से आप प्रीव्यू ले सकते हो या अगर आपका काम हो जाए तो सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लो। ध्यान रखना यहाँ पे MP4 में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी। अब आपको बहुत सारे वीडियो कन्वर्टर ऐप्स मिल जाएंगे, वहां से आप इसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो और फाइनली उसको एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। एक सैंपल जो मैंने इस टूल का यूज करके क्रिएट करा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट AI टूल है Moobert.com। इस टूल को यूज करके आप अपने लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इसमें वैसे म्यूजिक क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देके डायरेक्टली एक म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो या फिर इमेज अपलोड करके कर सकते हो। और ये सब कुछ करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से सीधा जोनरा, मूड या एक्टिविटी से भी म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अपने वीडियो को थोड़ा सा सीरियस मोड पे रखना है तो मैं ऐसे सिंपली मूड में जाके सीरियस सेलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा आप कौन सा ट्रैक यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो, किस टाइप का, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्यूरेशन आप 25 मिनट्स तक के म्यूजिक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं 45 सेकंड्स ही रखते हैं और यहाँ पे जनरेट म्यूजिक पे क्लिक कर देते हैं तो आपका म्यूजिक यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। आप इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। अब मान के चलो आपको म्यूजिक क्रिएट ही नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे मूड्स का ऑप्शन आपको मिलता है और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉस्टैल्जिक। तो आप देखो ये ऑलरेडी बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मूड्स वाले ऑडियो ट्रैक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और अपने लिए यूज कर सकते हो।
नाउ अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कि हर 25-30 सेकंड्स पे आपको इसमें वाटरमार्क मिलेगा, तो उसको आपको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अगर आप इसका ऑडियो यूज करते हैं तो इसका एट्रीब्यूशन भी आपको देना पड़ेगा #मूबर्ट लगा के। तो अगर आप चाहो तो इस टूल का डेफिनेटली यूज कर सकते हो और अपने लिए बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। नाउ हमारी लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट AI टूल है Perplexity.ai। अब देखो, हम चैट जीपीटी से तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। इनफैक्ट मेजोरिटी लोग चैट जीपीटी का ही यूज करते हैं अपने वीडियोस के रिसर्च वगैरह करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी का स्पेशली जो फ्री वाला वर्जन है उस पे आपको बहुत आउटडेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो वहां से तो नहीं मिल सकती। लेकिन वहीं परप्लेक्सिटी पे अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सोर्सेस के साथ मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली यहाँ पे IPL स्कोर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ सोर्सेस तो मिल जाते हैं, साथ में जो भी पिछले मैच में हुआ था बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। लास्ट मैच वही KKR वर्सेस पंजाब किंग्स का हुआ था जिसमें पंजाब किंग्स जीत गई थी। एक बहुत बड़ा टोटल चेस कर लिया था उन्होंने। अब चलिए मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और मैं सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी दे देता हूँ, दैट इज IPL स्कोर, एंटर। यहाँ पे देखो क्या रिस्पॉन्स आया है, आई डोंट हैव रियल टाइम डेटा एक्सेस टू प्रोवाइड यू विथ लाइव स्कोर्स। बेसिकली कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, हम थोड़े से आउटडेटेड वाला डेटा आपको देते हैं। जबकि यहाँ पे यू गेट द लेटेस्ट डेटा जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जब भी आप अपनी वीडियो का टॉपिक डिसाइड कर लेते हो और उसके बाद जब आपको रिसर्च करने की बारी आती है तब आप परप्लेक्सिटी का यूज कर सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, विच आई थिंक यू आर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वीडियो आउट। थैंक यू।